नमस्कार साथियों, अस्तित्व मोटिवेशन पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, लास्ट वीडियो में हम लोग शायद ये चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य जो है वो इटर्नल बीइंग है। इटर्नल बीइंग का मतलब यही मैं समझा रहा था कि अनंत ऊर्जा मनुष्य के पास भरी हुई है। तो ये जो अनंत ऊर्जा मनुष्य के अंदर है, इस ऊर्जा को किस तरीके से हम अपने उपयोग में ला सकते हैं और वे प्रायः कौन से साधन होते हैं जो साधन हमको इस ऊर्जा पर अपना एक अधिकार स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं। आपको मैंने शायद ये भी बताया था कि मनुष्य के पास जितनी भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनमें से एक विचार भी मनुष्य के पास अपने आप में एक साधन है। आज इससे आगे की बात मैं आपसे करता हूँ। आगे के लिए विषय ये है कि मनुष्य को जो शक्ति के जितने भी सोर्सेस मिले हैं उनमें से पहला सोर्स है कॉन्शियसनेस का। मनुष्य के पास जो चेतना की शक्ति है, चेतना यद्यपि संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसका एक सक्रिय रूप मेरे पास रहता है जिसको हम मन कहते हैं। साथियों, मन अपने आप में अग्नि के समान है। जैसे आग है, आग का अपना कोई धर्म कैसे निर्धारित करेगा? आग का यदि विवेक के साथ उपयोग आप करते हैं भोजन बनाने में या अन्य प्रकार के उपयोगों में, आग सहायक होती है। इसी प्रकार से अगर आग को अविवेक पूर्वक यूज किया जाए तो वह आग आपको विनाश की तरफ ले जा सकती है, आपको नष्ट भी कर सकती है। इसी प्रकार से जो आपके पास पावर ऑफ माइंड है, जो आपके मन के भीतर जो शक्ति है, इस शक्ति का प्रयोग यदि व्यक्ति सूझबूझ के साथ, ज्ञान के साथ, विवेक के साथ कर सके तो निश्चित ही वह शक्ति उसके लिए फलदायी होगी। साथियों, अब हमें विचार करना चाहिए कि आखिर इस संपूर्ण शक्ति का प्रयोग हम अपने जीवन में सृजनशीलता के साथ, रचनाधर्मिता के साथ कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है। अब ज्ञान आखिर ये क्या है? भारत के तमाम चिंतकों ने, मनीषियों ने इस पर गहन विचार किए और विचार के दौरान उन्होंने ये पाया कि जो वस्तुएं स्थायी सुख देने वाली हैं, हमें उनके प्रति ही उन्मुख रहना चाहिए, हमें उनके प्रति ही विचार मगन रहना चाहिए, हमें उनके प्रति ही अपने चिंतन को लगाना चाहिए। जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमको अनात्म विषयों की तरफ रुजू नहीं होना चाहिए, हमको आत्म विषयक सामग्री की तरफ ही अग्रसर रहना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो कुछ सत्य है, जो कुछ स्थायी है, जो कुछ परमानेंट है, उसकी तरफ भी अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखते हैं तो उस सब कुछ से आप बच जाते हैं जो कुछ भी यहाँ पर आपके लिए एज अ प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। जैसे मनुष्य के पास जैसे असीमित शक्तियाँ हैं वैसे ही असीमित इच्छाएं भी हैं। कई बार क्या होता है कि ये इच्छाएं जो कि बहुतायत मात्रा में हमारे पास आ जाती हैं, ये हमें पूरी तरह से डिस्टर्ब करके जाती हैं। हमारे शक्ति संतुलन के जितने मार्ग हैं उनको अवरुद्ध कर देती हैं, हमें उस प्रक्रिया से रोक देती हैं। अब अगली कड़ी में हम लोग ये समझेंगे कि इस संपूर्ण चेतना की, इस पूरे मानसिक ऊर्जा का हम किस प्रकार से प्रयोग करें ताकि हम अपने जीवन को उच्च स्तरीय सोपानों की तरफ ले जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।